मेरा नाम है काला, अरविंद काला। हिंदुस्तान बड़ा रईस मुल्क है। सऊदी अरेबिया रईस है क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा तेल है। हम रईस हैं क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा मक्खियाँ हैं। मैं मक्खियों का इसलिए ज़िक्र कर रहा हूँ कि अभी मैं अखबार पढ़ रहा हूँ और एक मक्खी बैठी हुई है। अच्छा, मक्खी तो कहीं पे भी बैठ जाती है, उसमें कोई अजीब बात नहीं है, क्योंकि मक्खियों को कुर्सी की तलाश थोड़ी होती है। तो बैठी हुई है अखबार में, जैसा उनका अंदाज होता ही है। लेकिन ये इस मक्खी की खूबी है, कमी है, जो भी है, ये एक ही जगह बैठी हुई है, 15 मिनट से मैं इसको देख रहा हूँ। अच्छा, अब मक्खी की आपने आदत देखी होगी, तो मक्खी तो बैठती है एक एक जगह कुछ लम्हों के लिए, उठती है, फिर कहीं और बैठ जाती है, उठती है इधर, मतलब पूरे दिन जितना भी टाइम वो जगी रहती है, वो उड़ती है, बैठती है, उड़ती है, बैठती है, दीवार पे या कहीं पर भी। तो ये लेकिन ये जो मक्खी है, ये 15 मिनट से हिली नहीं है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या बात है इसका? तो एक बात है, मैं बड़ा क्यूरियस आदमी हूँ और मुझे हर वक़्त इल्म और ज्ञान की तलाश होती है। तो मैंने कहा इस मक्खी के बारे में कुछ पता करना चाहिए। तो इस तरह से मैंने अपना ही, जिसको कहते हैं, एक्सपेरिमेंट शुरू किया। मैंने सोचा कि ये हो सकता है कि अंधी हो, तो पता करने का क्या तरीका था? तो मैंने उसके आगे ऐसे हाथ फेरे। आमतौर से मक्खी एकदम उड़ जाती है अगर वो कुछ आगे पीछे कुछ देखे। ये वहीं बैठी रही और इसके बावजूद कि मक्खी की करीब 5-6 आँखें होती है। अरे उसकी वो बट पे भी आँख होती है। तो लेकिन फिर मुझे फिर और वो मेरी वो क्या कहते हैं, इल्म के इज़ाफ़े के चक्कर में एक मेरे में जुनून है कि मुझे पता करना चाहिए। फिर मैंने सोचा कि या अंधी है, हो सकता है बहरी तो नहीं है, बहरी। तो एक तरीका था उसको भी आज़माने का, तो मैंने इसके यहाँ ऐसे ताली मारी, फिर वैसे ही बैठी रही। फिर मैंने कहा ये क्या करे? तो फिर इस तरह से मैं करता रहा। फिर उड़ी नहीं, उड़ी नहीं, उड़ी नहीं। मक्खी तो बैठती है, उड़ती है, बैठती है, उड़ती है। और मैंने फिर उसके बाद ये सोचा कि अगर भाई ये ताली नहीं सुन रही, अंधी है, हो सकता है कि ये जानवर की आवाज़ से जग जाए। तो मैंने म्याऊँ किया बिल्ली की तरह, उठी बैठी रही। मैंने कुत्ते की तरह भौंका, भौं, 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 बैठी रही। फिर मैंने सोचा गैंडे की तरह गरजना चाहिए, गैंडा मतलब राइनो। लेकिन अब मुझे मालूम नहीं था राइनो कैसे गरजता है। फिर मैंने वो हथियार ही छोड़ दिए। मैंने कहा छोड़ो यार, कितना फिर मैं ऊँट की तरफ जाऊँगा, मैं खरगोश की तरफ, मेरा पूरा दिन इसी में फालतू चीज़ में लग जाएगा। अच्छा, तो हालाँकि मेरी वो जो इस मक्खी के बारे में जो राज़ था, उसको मुझे ढूँढना था। जैसे शर्लॉक होम्स वो जब राज़ के वो ढूँढते हैं ना, तो वैसे। तो मेरे एक बगल में एक एक किसी के शादी का न्योता था, एक जानकार था, उसने भेजा था मुझे न्योता, और मैं उसको 1100 का लिफ़ाफ़ा पकड़ाना भी चाहता था। लेकिन फिर मैंने सोचा उसको देने के बजाय 1100 की मैं अपनी बियर ही पी लूँगा, तो मैं गया नहीं। लेकिन उसका न्योता वहीं था, वो पतले गत्ते का। तो मैंने वो गत्ता वो मक्खी के नीचे से किया और उठा के देखा, वो मक्खी पलट गई, वो मरी हुई थी। गज़ब की बात ये मरी हुई मक्खी। मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ नाज़रीन, आप लोगों ने कभी इस तरह से एक मक्खी को देखा है जो जो मरी हुई हो? अरे बीच में तो उसकी ऐसा था और ये ऐसी दबंग लग रही थी, ये मोदी की तस्वीर थी उस अखबार में, और मोदी की नाक पे बैठी हुई थी। मैंने कहा इतनी दबंग है ये मक्खी, इसको मालूम नहीं कि इसकी गिरफ्तारी हो जाएगी, कि तेरी जुर्रत कि तूने मोदी के नाक पे बैठी। तो खैर वो तो खैर मरी हुई निकली। तो यही मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि किसी ने देखा है? हो सकता है इस पूरे जहान में मैं ही हूँ, या कायनात में। आप बाकी भी अगर तो तारे-वारे लगा लें, जुपिटर और ये और वो, कहीं किसी ने इस तरह से नहीं देखा होगा। तो मैंने तो अपनी ज़िंदगी में नहीं, ये इत्तेफ़ाक था मेरा, या मेरी वो जो जो कहते हैं इल्मी क्यूरियोसिटी थी कि इस मक्खी का क्या है, कोई और परवाह नहीं करता मक्खी का। लेकिन मेरे में एक वो है, मैं अपने ज्ञान बढ़ाना चाहता हूँ, नॉलेज बढ़ाना चाहता हूँ। तो मैंने इस तरह से सब कुछ किया। तो फिर मैंने कहा मुझे मेरी कुछ पहचान भी होनी चाहिए। तो ब्रिटानिया का वो राजा है ना, किंग चार्ल्स, मैंने सोचा उसको एक खत लिखा जाए और ये कहा उसको
बोलूँ मैं कि भाई मैं इस दुनिया में एक ही इंसान हूँ जिसने इस तरह से एक मरी हुई मक्खी मिली उसको, जो बुढ़ापे से मर गई थी मक्खी, या बुढ़ापे से। वैसे तो कोई भी मक्खी मार के उसको उठा के वो कर सकता है। लेकिन फिर मैंने वो इरादा अपना बदल दिया, क्योंकि किंग चार्ल्स को वो कैंसर का शिकार हो गया है, उसकी बहू कैंसर की शिकार हो गई है। तो मैंने सोचा उसके बाद फिर मैं उसको उससे कहूँ कि मुझे नाइटहुड दे, कि सर अरविंद काला के आगे सर लग जाएगी, या तू एक ही आदमी है इस पूरे जहान में जिसने इस तरह से मक्खी देखी। तो मैंने उसका इरादा बदल दिया। और दूसरी बात है, हिंदू होने की हैसियत से मैं भगवत गीता को गले से लगाता हूँ एक बात पे। भगवत गीता का एक पैगाम रहता है उसको पढ़ने वालों का, कि भाई अपना फर्ज निभाइए, ना तो आप इनाम ढूंढिए और ना किसी सजा से डरिए। तो ये इस तरह से अब मैंने वो काफ़ी अपनी ज़िंदगी काटी है, और बड़े सुकून से काटी है इसी वजह से। तो मैंने कहा अगर मेरी पहचान भी नहीं हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे हिंदी में कहावत है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, लेकिन उसको तो नाचना है भाई। जैसे सूरज अपनी रोशनी फेंकता है, उसको परवाह थोड़ी होती है कि कोई छाए में बैठा है या उसकी रोशनी का फ़ायदा नहीं उठा रहा। मैंने भी अपना मतलब फ़लसफ़ा इस किस्म का से रखा हुआ है कि बहुत ज़्यादा वो चक्कर में ना पड़िए। तो ये है मेरी मक्खी की कहानी। ख़ैर मैंने उसको ये ऐसा किया, वो मक्खी को एक खाली माचिस की डिब्बी थी, उसमें मैंने रख दिया और तारीख भी लिख दी। मैंने कहा हो सकता है कि आगे जाकर वो मेरे वो जो आगे जाके मेरे पोते के पोते के पोते के पोते, इस तरह से आगे के वो एक पुरखे को याद रखेंगे। मुझे मतलब कि इन्होंने एक कमाल किया अपने ज़माने में, एक इस किस्म की मक्खी देखी। तो इस तरह से मैं वो उनके लिए छोड़ना चाहता हूँ कि उनको भी एक वो मिल जाए, एक पहचान की उनके पुरखे का। पता नहीं क्या नुकसान तो ख़ैर कुछ नहीं है, लेकिन मेरे ख़्याल से अगर ये बात फैले तो भारत रत्न मेरा काम इतना काबिले तारीफ़ है कि भारत रत्न तो मुझे मिलना चाहिए। लेकिन मोदी साहब तो फिर वो अपने ही चमचों को देंगे ना, मेरे जैसे मुझे मेरी कोई परवाह नहीं। ख़ैर कुछ मुझे नहीं, मुझे फ़र्क पड़ता नहीं। अच्छा नाज़रीन, इतनी बढ़िया-बढ़िया बात कर रहा हूँ मक्खियों की, देखिए, तो आप कम से कम आगे बढ़ाइए, तो आपके दोस्त हैं, जानकार हैं, या मेरे मेरे वो शोहरत में इज़ाफ़ा नहीं हो रहा है यार। बड़ी शिकायत है आप लोगों से यार, इतना आप बटन भी नहीं दबा सकते। सब्सक्राइब करिए और मेरी तारीफ़ करिए सब लोगों के साथ। अच्छा, तो मेरी रुखसती का टाइम हो गया, तो खुदा हाफ़िज़।